Hi guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. If you're new to my channel, please like, share and subscribe. So guys, आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बहुत सारी मदर्स इस चीज़ में कंफ्यूज होती होगी. सो उन लोगों के लिए स्पेशली ये वीडियो है. और लास्ट वीडियो ना मेरा बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो चुका था, तो मैंने अभी मतलब सोचा कि इतना लॉन्ग वीडियो अगर आप लोग देखने बैठेंगे तो आप एक मदर हैं, नहीं कंटिन्यू हो पाएगा. सो मैं छोटे छोटे से वीडियो सबके साथ शेयर करना वाली हूँ. तो आई होप सो कि आज का वीडियो बहुत ज़्यादा मतलब छोटा हो, कोशिश करूँगी. सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. जैसा कि टाइटल एंड थंबनेल देख चुके हैं आप, तो वीडियो नॉर्मली मतलब आज है स्प्लिट अप पे वीडियो है कि बेबीज़ मतलब कि आपका बच्चा भी दूध निकालता है और बच्चे क्यों दूध निकालते हैं. कुछ बच्चे डायरेक्ट दूध निकाल देते हैं अपने मतलब पीने के बाद, और कुछ बच्चे ना स्प्लिट अप में मतलब कि फटाफटा सा दूध निकालते हैं. तो उनका क्या रीज़न होता है वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी. और ये कितने टाइम में ठीक हो जाएगा, कितने टाइम में आप नॉर्मल फील करेंगे और इस चीज़ से मतलब बाहर आ जाएंगे और आपका बेबी भी इस चीज़ से बाहर आ जाएगा. ये सारी बातें डिस्कशन आज के इस वीडियो में करने वाली हूँ. तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और इस टाइप के वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा. नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर अपडेट्स. और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो या गाइस, स्प्लिटिंग और स्प्लिट अप्स जैसे कि आप लोग बहुत सारे लोग जानते ही हैं. सो सिंपली मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर कहूँ, आप इसको सर्च करेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा और ऐसे भी पता होगा. और एक चीज़ बता दूँ आपको कि आपसे जो भी आपके घर में बड़े हैं जिनको नॉलेज है, सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि बहुत सारे मिथ आजकल मतलब मैंने अपनी जर्नी में जो चीज़ें फेस की है और जो चीज़ें रियलाइज़ की है ना, वो मेरे लिए मिथ रहे हैं. बहुत सारे मिथ होते हैं जो कि बहुत सारे लोग आपको कहेंगे बट चीज़ें नहीं होती मतलब जनरली वो चीज़ें नहीं होती, वो मिथ ही होते हैं. सो उन चीज़ों को साइड में रखते हुए आप इस वीडियो को ज़रूर से फोकस करें. तो सबसे पहले बात कर देती हूँ स्प्लिटिंग और स्प्लिट अप्स बच्चों को क्यों होते हैं. तो सिंपल सी चीज़ है कि मतलब जो हमारी खाने की मतलब जो भी हमारी पाइप होती है ना, वो इतनी ज़्यादा बच्चों की मैच्योर नहीं होती. जो फ़िल्टर्स होते हैं मतलब आपको मिल जाएगा नेट पे कि क्या चीज़ होती है सिंपल. सो हम लोगों की मतलब कि हम जो भी फूड इनटेक करते हैं तो हमारी जो मतलब खाना खाने की पाइप होती है वो मतलब मैच्योर होती है, तो हमारा खाना रिफ्लक्स नहीं होता है. लेकिन बच्चों की मैच्योर नहीं होती है, तो इसलिए उनका जो खाना रहता है वो रिफ्लक्स हो जाता है. मतलब जो दूध रहता है वो रिफ्लक्स हो जाता है. और एसिडिटी अगर उन्हें होती है बेबीज़ को, तो उससे भी मतलब कि एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम आपके बेबी को हो जाती है. और ये सिंपल सी चीज़ है, 2 साल तक मैच्योर नहीं होती है उनकी खाना खाने की नली. तो उसी की वजह से ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है. बट अगर आपका बेबी बहुत ज़्यादा स्प्लिट अप कर रहा है, कुछ बच्चों के साथ ऐसा होता है कि जो मतलब अगर उन्होंने फीड लिया और उसके तुरंत बाद वो दूध निकाल देंगे. सो अगर उनका फीड डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो गया है तो वो सिंपल सी बात है कि वो ऐसा फटाफटा सा दूध निकालेंगे. और अगर उन्होंने पिया है और इमीडिएटली उन्होंने निकाल दिया है बेबीज़ ने, तो फिर वो नॉर्मल मिल्क जैसा उन्होंने लिया है वैसा ही निकलेगा. सो ये सिंपल सी चीज़ होती है, इससे बिल्कुल भी डरे नहीं, घबराए नहीं. और मैं भी बहुत ज़्यादा घबराती थी, बहुत ज़्यादा डरती थी इस चीज़ से, क्योंकि मेरे बेबी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी इस चीज़ की. वो बहुत जल्दी मतलब इतना ज़्यादा मतलब वो ना फटा दूध तो नहीं निकालता था, इमीडिएटली जो फीड लेता था वही निकाल देता था. और ये चीज़ है ना बेबीज़ में ऐसा होता है कि मुंह के अलावा वो नाक से भी ये चीज़ निकाल देते हैं. तो वो बहुत ज़्यादा डरावनी चीज़ हो जाती है. मतलब आप बहुत ज़्यादा डर जाएंगे उसको लेके. और जो भी न्यूली मदर्स होंगी वो भी बहुत ज़्यादा डरती होगी. सो मैं तो बिल्कुल भी सो ही नहीं पाती थी, बिल्कुल नहीं रह पाती थी. बस मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चलती थी, मेरा बेबी कब रिफ्लक्स कर दे. मतलब इतना ज़्यादा खौफ हो गया था उस चीज़ का. और बस मैं यूँ ही भगवान से प्रे करती थी कि प्लीज़ गॉड ये चीज़ कैसे ख़त्म होगी, डॉक्टर कुछ दवाई दे दे जिससे कि ये चीज़ नहीं हो. किस तरह से मैं इसे रखूँ, किस तरह से नहीं रखूँ. उसके लिए मैंने ना एक रिक्लाइनर पोजीशन में, डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप अपने बेबी को रिक्लाइनर में सुलाइए. तो इस तरह से मतलब रिक्लाइनर पोजीशन होती है. तो मैंने उसके लिए एक रिक्लाइनर पिलो भी ऑर्डर किया था, उसका भी रिव्यू मैं जल्द आपके साथ शेयर करूँगी. बट
बेड रिक्लाइनर पिलो ऑर्डर करने के बाद भी मुझे उस चीज़ में कोई फ़र्क नहीं लगा, और ये चीज़ आपके बेबी के साथ भी होती होगी। तो आप प्लीज़ घबराएं नहीं। जब भी आपका बेबी इस तरह से कुछ करता है, मतलब इस तरह से नाक और मुंह से अपने दूध निकाल देता है, तो आप उसे जल्दी से अपने शोल्डर पर लेके बर्पिंग करें ताकि उसे मतलब डकार आ जाए, और वो सबसे अच्छी चीज़ होती है। एंड उसे बिल्कुल भी इस तरह से नहीं छोड़ें, और जब भी आप फीड कराएं उसके बाद उसे बर्पिंग ज़रूर करें। अगर वो डकार लेने में बहुत टाइम लगता है, सो मेरे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप आधे घंटे तक, हाफ एन आवर तक आप उसे बर्पिंग करें और आप उसे स्ट्रेट ही रखें। तो मैं उसे स्ट्रेट ही रखती थी और बहुत ज़्यादा परेशान भी थी इस चीज़ से कि ये चीज़ कब ठीक होगी। और बस मतलब मेरा ध्यान पूरा मेरे बेबी पर ही होता था कि यार ये चीज़ ये अब ना करें, प्लीज़ भगवान इसके साथ ये चीज़ ना हो। बट वो होती है गाइस, कुछ समय तक रहती है। उनकी मतलब पाइप, जो खाना खाने की पाइप होती है, वो इतनी ज़्यादा मैच्योर नहीं होती है। फिर वो धीरे धीरे डेवलपमेंट के साथ मैच्योर होती जाती है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके बेबीज़ में डेवलपमेंट हो रहा है और इम्प्रूवमेंट भी हो जाएगा इस चीज़ में। तो पहले मैं बहुत डरी थी, फिर डॉक्टर ने मुझे बहुत सारी, मैं बार बार डॉक्टर से एक ही चीज़ कहती थी कि ऐसा क्यों करता है मेरा बेबी, ऐसा क्यों करता है। सो मेरी जर्नी में ये सिचुएशन स्टार्टिंग से स्टार्ट हुई थी, एंड ये चीज़ कब ख़त्म हुई, और ये चीज़ अभी भी कंटिन्यू है। बट अभी मेरा बेबी नाक से बिल्कुल नहीं निकालता है, एंड बर्पिंग भी मतलब जितना बेबी बढ़ता जाता है ना, उतना बर्पिंग में और डकार में मतलब उतने अच्छे से वो जल्दी डकार ले लेता है। बट स्टार्टिंग में ना ये चीज़ हर मदर को फेस करनी पड़ती है। कुछ बच्चे जो नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे, 80% ऑफ बच्चे होते होंगे जो ये स्पिट अप्स करते ही हैं। तो ये सारी चीज़ें कब ख़त्म होती, कुछ बच्चों की 2.5 महीने में ख़त्म हो जाती, कुछ बच्चों की 3 महीने में ख़त्म हो जाती। सो मेरे बेबी के टाइम मुझे 3 मंथ लगे, और ये चीज़ मैंने 3 मंथ तक फेस की। एंड आपको बता नहीं सकती, लिटरली रातों की और दिन की नींद पूरी ख़त्म हो चुकी थी, और बस यही रहता था कि कब ऐसा मतलब हो जाए या फिर उस पर मैं ध्यान दे पाऊँगी नहीं, बस मन में यही डर रहता था। बट 3 मंथ के होते ही ये चीज़ नॉर्मल होना स्टार्ट हो गई। और अभी जो मतलब अभी के टाइम पे अगर मैं आपको बताऊँ, 3 मंथ के होते से मतलब जब मेरा बेबी 3 मंथ का हुआ तब ये चीज़ बिल्कुल स्टॉप हो गई, और थोड़ा सा वो मतलब स्पिट कर देता है, फटाफटा दूध ही निकालता है, बाकी ना वो इजीली डकार भी ले लेता है। सो बर्पिंग ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बर्पिंग पे मैं अलग वीडियो शूट करूँगी आप लोगों के लिए। तो सिंपल सी यही चीज़ है। तो आपको मतलब आप ये चीज़ अपने माइंड में बिठा के रखिए कि आपका बेबी बहुत मतलब लंबे टाइम तक कर सकता है स्पिट अप्स, लेकिन 3 मंथ के बाद ये चीज़ें नाक मुंह वाली ख़त्म हो जाएगी लगभग। उसके बाद अगर आपके बेबी ने दूध वगैरह पिया है, उसे आपने शोल्डर पर रखा है, तो फिर वो कर सकता है थोड़ा बहुत, बाकी ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी 3 मंथ के बाद। सो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि मैंने 3 मंथ तक ये सारी चीज़ें फ़ेस की है, बहुत ज़्यादा फ़ेस की है। तो आप लोग भी बिल्कुल इससे डरे घबराए नहीं। जैसे ही अगर आपकी बेबी नाक और मुंह से दूध निकालते हैं तो उन्हें स्ट्रेट ही नहीं रहने दें, या तो उन्हें शोल्डर पे ले लें या फिर उन्हें उल्टा कर दें। तो उससे क्या होगा कि जो फीड लिया है वो उनके सर पर नहीं चढ़ पाएगा, और जिससे उसे प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये चीज़ पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ इसे अवॉइड ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है, मतलब अच्छी नहीं कहूँगी मैं इसे। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें। और मैंने जैसा कि आपको लास्ट में ये सजेस्ट करूँगी कि जब भी ये चीज़ होती है तो अपने बेबी को फटाफट से अपने शोल्डर पर ले लें, और बिल्कुल आप ध्यान रखिए अपने बेबी का, उसे बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ें, क्योंकि ये कुछ टाइम होता है 6 मंथ तक जब तक आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है अपने बेबीज़ का। और यही चीज़ कहूँगी कि बिल्कुल भी किसी मिथ के चक्कर में ना पड़ें, किसी की बातों में ना आए। आपको जितना फोकस आपके बेबी को देना है उतना देना, इधर उधर की बातों को अवॉइड करें, क्योंकि इस समय पे ना पोस्टपार्टम डिप्रेशन बहुत सारी वुमेंस के साथ होता है और उनका ध्यान भी इधर उधर जाता है। सो प्लीज़ किसी की भी बातों को इतना मतलब सारी चीज़ों को लाइटली रखें, बस अपने बेबी और अपने आप में बहुत ज़्यादा सीरियस रहें, और जो आप कर सकते हैं अपने बेबी के लिए वो आप बेस्ट ही करेंगे, और आप ही हैं जो बेस्ट कर सकते हैं अपने बेबी के लिए। इसलिए फुल आप पर और आपके बेबी पर ध्यान दें, बाकी चीज़ों को अवॉइड करें, और स्पीड
स्टेप्स को नॉर्मल ना समझे, उन अपने बेबीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आपको और उन्हें बिल्कुल भी अकेला ना छोड़ें। एंड इस टाइप की अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड या गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।